हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ की हकीकत सामने आ गई। इंकशाफ किया जा रहा है कि इस जहाज़ का मालिक कौन है, इस जहाज़ का मालिक किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, ये जहाज़ पाकिस्तानी हुदूद में कैसे दाखिल हुआ, इस जहाज़ का इंजन कमज़ोर था या ये जहाज़ का एंकर टूटने की वजह से ये कराची की साहिली पट्टी पर आ पहुंचा। क्या इस जहाज़ की मुकम्मल जांच पड़ताल कर ली गई है, क्या ये जहाज़ लीगल है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने एबिलिटी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है और हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ की कुछ मालूमात इकट्ठी की गई हैं जो आपके लिए पेश की जा रही हैं। गुज़िश्ता 7 रोज़ से ये कराची सी व्यू की साहिली पट्टी पर हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ ठंडी हवाएं खाता हुआ मौजूद है। इस हैंगटोंग नामी जहाज़ के कैप्टन ने पाकिस्तानी हुदूद से थोड़ा फासले पर जब लंगर अंदाज होने की कोशिश की और अपना एंकर समंदर के अंदर डाला तो आधे घंटे के अंदर इसका एंकर टूट गया और दूसरा एंकर जब इसने डाला तो दूसरा एंकर भी समंदर की तेज़ हवाओं की मौजों की नज़र हो गया और वो भी एंकर ना लग सका। समंदर की तेज़ हवाओं और मौजों की वजह से ये जहाज़ पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। पाकिस्तानी बहरिया की निगरानी में समंदर पर जब निगरानी की गई तो देखा गया कि कोई जहाज़ जो है पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। ये जहाज़ ख़ुद से डोलता हुआ सी व्यू की तरफ नहीं आया बल्कि पाक बहरिया की निगरान बोर्ड ने कराची सी व्यू की साहिली पट्टी पर लाकर छोड़ दिया। जहाज़ के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं। ये वाज़ेह रहे कि कुछ इत्तलात के मुताबिक ये जहाज़ हांगकांग का बताया जा रहा है। हांगकांग से हायर करके इसको दुबई लाया गया और दुबई के रास्ते ये पाकिस्तान की हुदूद से थोड़ा बाहर लंगर अंदाज होने की कोशिश कर रहा था। इस जहाज़ में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है इसकी कैपेसिटी के मुताबिक बहुत छोटा इंजन इस्तेमाल किया गया है, जबकि हैवी लोडिंग जहाज़ के लिए हैवी इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इन्होंने इस जहाज़ के लिए काफ़ी छोटा इंजन इस्तेमाल किया। जहाज़ लीगल मालूम नहीं हो रहा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन केपीटी ने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि 5 इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज़ के पास इसकी कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आ रही। इस जहाज़ के मालिक की भी अभी तक कोई डिटेल नहीं मिल पा रही। रजिस्ट्रेशन की मालूमात भी नहीं मिल रही। जब भी किसी मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद में या ज़मीनी हुदूद में या समंदर की हुदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है तो कैप्टन का या पायलट का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी तक तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा कर रही है। इस जहाज़ के कैप्टन को और मालिक को वक्त दे रही है कि आप जहाज़ के लीगल डॉक्यूमेंट्स शो करवाएं, तब क्लियरेंस मिल पाएगी। इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी से भी अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ पा रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मानसून स्पेल चल रहा है। इस जहाज़ के मालिकान को डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। क्या ये जहाज़ लीगल है? ये लीगल तौर पे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो, जहाज़ के मालिकान को सबूत देने पड़ेंगे। इसको गहरे समंदर में ले जाने के लिए टग्स बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। टग प्राइवेट कंपनी इस जहाज़ की है। उन्होंने 2 टग बोट्स दुबई से हायर कर ली हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। 4 टग बोट्स पाकिस्तान केपीटी डिपार्टमेंट के पास हैं। अगर ये जहाज़ को गहरे समंदर में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और उसके बाद ये टग्स बोट्स के चार्जेस भी पे करने होंगे। उससे पहले जहाज़ नतीजा नहीं निकलने वाला। जब इस जहाज़ को समंदर में ले जाया जाएगा तो 15 अगस्त तारीख़ मुकर्रर की गई है, क्योंकि समंदर में जब जहाज़ चलते हैं तो पूरी सेफ्टी का लिहाज करते हुए चाँद की तारीख़ों को भी मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद ही अपनी मंजिल मकसूद तक ये जहाज़ पहुँचते हैं। और इस जहाज़ के लिए जो इंकशाफात किए जा रहे हैं कि ये जहाज़ इल्लीगल तौर पे पाकिस्तानी ऑयल की तब्दीली करने की गर्ज से खड़ा हुआ था, वहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसून के स्पेल की वजह से इसके एंकर टूट गए और ये जहाज़ भटक गया। और ये जहाज़ इसके मालिकान या जहाज़ का कैप्टन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होकर टैक्सेस अदा किए जाएं, क्योंकि जब भी किसी मुल्क के हुदूद में दाखिल हुआ जाता है, चाहे वो समंदरी हुदूद हो या फिर ज़मीनी हुदूद हो, या जब भी वहाँ पर दाखिल हुआ जाता है तो अपने असल रजिस्ट्रेशन शो करनी पड़ती है
और टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। ये टैक्सेस से बचने की वजह से पाकिस्तान से थोड़ा दूर ये जहाज़ रुका था और ये ऑयल की तब्दीली की गर्ज से रुका था और ऑयल तब्दील करना चाह रहा था। 130 टन तेल इस जहाज़ में मौजूद है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि 100 टन तेल इस जहाज़ से अनलोड कर दिया जाएगा ताकि कोई भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। बहुत सारे चैनल्स पर और निजी चैनल्स पर, टीवी चैनल पर इसकी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि ये जहाज़ किसका है, ये जहाज़ कहाँ से आया है, जहाज़ की क्या मक़ासिद है। तो ये जहाज़ की हकीकत सामने आ गई। व्यूअर्स, ये आपके लिए कुछ मालूमात इकट्ठी की थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको एबिलिटी टीवी के ज़रिए मिलती रहें। दीजिए इजाज़त से, शान नुसरत को। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।